हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज का वीडियो लेसन है क्लास 11th की एक अध्याय जो है रिलेशन यानी कि हम लोग रिलेशंस को देखेंगे। ठीक है। रिलेशंस को जानने से पहले एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर को पहले देखेंगे। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर। तो आज हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को जानेंगे। हम लोग का मुख्य टॉपिक है रिलेशंस। इसको जानेंगे। रिलेशंस एक्चुअली हम लोग अपने डेली लाइफ में देखे हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सारे रिलेशन, दोस्ती, ये सारे रिलेशंस हैं। ठीक इसी प्रकार मैथ्स में भी रिलेशन आता है। तो उससे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को जानते हैं। तो क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ठीक है। जब किसी सेट, दो सेट दो सेट लेते हैं, जैसे एक सेट है 1 2 3। एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ठीक है। जब किसी पहला सेट का, इस तरह कितनों सेट ले सकते हैं हम लोग, जब किसी एक सेट का, यानी यहाँ पर दो सेट लिए हैं, पहला सेट का कोई एक नंबर, कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ कोई, है ना, एक साथ रहते हो और एक निश्चित क्रम में रहते हो, तो उनका इस जोड़े को, जैसे इसमें से एक एलिमेंट एक है और इसमें से एक एलिमेंट तीन है। ठीक है। ये दोनों एलिमेंट इस क्रम में है 1 3। और अगर इस बी सेट के एलिमेंट को पहले लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले 3, फिर ए सेट के एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट को लिखते हैं 1। तो यह इस क्रम में है, उल्टा क्रम में है। इसमें है 1 3 और इसमें है 3 1। ठीक है। तो इनकी इस जोड़े को पेयर कहते हैं और इनका इस विशेष ऑर्डर को ऑर्डर्ड कहते हैं। ये लोग एक खास ऑर्डर में है। ठीक है। तो लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यह फर्स्ट ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस देना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर दो नंबर्स, दो डिफरेंट सेट के होते हैं जो एक विशेष ऑर्डर में लिखे रहते हैं, वो भी पैरेंथेसिस या कहें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दो सेट के नंबर्स को विशेष ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हमने एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने का कोशिश किया। इस तरह का हम कई ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए दो सेट का ऑर्डर्ड पेयर लिखने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिए हैं एक सेट ए, दूसरी सेट बी। तो अगर हम कहते हैं ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे आप उनको लिखें। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, क्रॉस कहेंगे। ठीक है। पहले लिखेंगे सेट ए 1, सेट ए में 1 2 3, और क्रॉस लिखेंगे, और सेट बी में क्या होती है 3 4 5। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है या हम लोग लिए हैं समझने के लिए, तो लिखेंगे। और जब क्रॉस करेंगे तो हमें एक सेट बनाएंगे, इस सेट में जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगी जो होगी 1 3। ठीक है। फिर पहला एलिमेंट, पहला सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ एक दूसरा पेयर बनेगी जिसको लिखेंगे हम लोग 1 4। ठीक है। फिर पहला सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के तीसरे एलिमेंट से एक साथ मिलकर एक पेयर बनाती है जो है 1 5। और इस तरह हम बाकी पेयर्स भी लिख सकते हैं 2 3 2 4 एंड 2 5। साथ ही साथ और भी बनेगी 3 3 3 4 एंड 3 5।
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना, दो सेट में, हर सेट में तीन तीन एलिमेंट थे, तो उनके जो ऑर्डर पेयर हम लोगों ने बनाया है ना, एक सेट ऑर्डर पेयर का एक सेट बना दिया पूरा, जो है 1 3 1 4 1 5 3 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, 9 वो एलिमेंट का होते हैं, या 9 वो ऑर्डर पेयर हम लोगों ने यहाँ पर बनाए। और ऑर्डर पेयर के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लाइन खींचेगी हम, ठीक है, सीधी लाइन होती है, तो इसमें देखे थे हम लोग एक्स एक्सिस और यह थी वाई एक्सिस, सॉरी वाई वाई डैश, ठीक है ना। तो ये है मूल बिंदु या ओरिजिन कहेंगे इसको। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस में हमारी नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे, इस तरह आगे बढ़ती जाएगी। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अप साइड में होती है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 इस तरह, और डाउन साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। इसमें हम लोग पोजीशन दिखाते हैं, जैसे कि यह पोजीशन, इसकी पोजीशन हो जाएगी, पहले लिखते हैं एक्स को, देखिए ऑर्डर कितने मायने रखता है इस पोजीशन को ऑर्डर करने के लिए, और फिर लिखते हैं वाई का जो नंबर है ना, वाई एक्सिस में जो नंबर है उसको। तो यह भी एक ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग, है ना, दिखाते हैं इसको इस तरह। अगर हम कहते हैं 2 1, ऑर्डर को बदल देते हैं, इसके पहले 2 लिखते हैं बाद में 1, तो ये पॉइंट अलग जगह होगी, देखिए एक्स एक्सिस पर हम 2 को ढूंढेंगे और वाई एक्सिस में 1 को, और हम ये दोनों काम लेंगे पैरेलल ले जाने पर, यहाँ पर तो आ जाएगी 2 1। तो पेयर तो बन रही दो नंबर की, लेकिन इनके ऑर्डर अलग अलग होने पर उनके पोजीशन, बिंदु बिंदु के पोजीशन या पॉइंट्स के पोजीशन डिफरेंट हो जा रहे हैं। यानी कि ऑर्डर बहुत मायने रखता है। ऑर्डर पेयर में नंबर के पेयर तो बनते हैं और एक खास ऑर्डर में बनते हैं। पेयर मतलब सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग दो सेट के, यहाँ पर दो सेट कौन है, एक्स एक्सिस के नंबर्स हैं एक सेट, और वाई एक्सिस के नंबर्स होते हैं एक सेट, दो सेट हुए ना। और दो सेट के नंबर्स से बनने वाले पेयर यानी जोड़े, और उन पेयर में एक खास ऑर्डर रहती है, ठीक है, खास ऑर्डर रहती है, और खास ऑर्डर से एक पेयर जो बनती है वो एक लोकेशन देती है। सिर्फ यहाँ नहीं है, हम लोग जब इन पॉइंट्स को मिलाते थे एक लाइन बनता है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो बनाते थे हम लोग, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल्स के, ठीक है, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन बनाते थे, उसमें हमें एक्स की एक वैल्यू आती थी, जिससे एक्स की वैल्यू एंड वाई की भी एक वैल्यू हमें मिलती थी, ठीक है ना। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते थे, ठीक है। तो हम इनके मान को, और सॉरी यहाँ पर दिया है 2 मान लेते हैं, तो इन्हें हम लोग सॉल्यूशन कहते थे। तो भी ये पेयर्स होते थे, और इनकी एक अगर लोकेशन प्राप्त करते हैं तो खास ऑर्डर में होगी, तो ये भी ऑर्डर पेयर बनते थे। तो आप लोग ऑर्डर पेयर को समझ चुके होंगे, किसी दो नंबर्स की एक जोड़ी जो एक खास ऑर्डर में होती है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस या कहें ब्रैकेट से, वो एक ऑर्डर पेयर होती है। ऑर्डर पेयर रिलेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग ऑर्डर पेयर को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अगले वीडियो लेसन में हम लोग रिलेशन को समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।